एक अग्नि 5 5 शहर उनके उड़ा सकता है। तो मतलब उनकी रेंज के बाहर रह के हम उनके पर खच्चे उड़ा देंगे। इसलिए पाकिस्तान डर के अपने F-16 जहाज़ों को पीछे की एयरफील्ड्स में भेज रहा है। उनके पास जो वॉरहेड हैं वो 1.5-2 पौवे के वॉरहेड हैं। हमारे वॉरहेड 10 किलो टन, 50 किलो टन। एक ही अटैक से पाकिस्तान खत्म, वजूद मिट जाएगा साहब। 700 साल तक अनाज चावल नहीं उगेगा वहां पे। 3 महीने कारगिल का युद्ध चला था। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए थे पाकिस्तान ने? 0 अंडा। हम बहुत तफसील में तैयारी करके अच्छी चोट मारते हैं, यानी कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इनकी पैनिक में हालत है, इनकी बत्ती बंद हो गई है, इनकी जैसे हम बोलें 2 टूक शब्दों में फट गई। पाकिस्तान के 5000 ऑफिसर जेसीओ जवानों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। फौज हम छोड़ना चाहते हैं। एयरफोर्स चीफ रो रो के कह रहा था कि अरे साहब मेरे को बता तो देते, मेरे आधे F-16 जहाज आउट ऑफ सर्विस हैं, मेरे JF-17 के रडार काम नहीं कर रहे। इतना डर है कि अपनी फैमिली भेज दी अमेरिका में, और ना सिर्फ उसने 2-3 टॉप जर्नैलों औरों ने भी फैमिली भेज दी है। दोस्तों मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल GD बख्शी है। बख्शी साहब 1971 हो या कारगिल युद्ध हो, हर युद्ध में पाकिस्तान को उसकी मां का दूध याद दिला चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि इस समय जो सेना को छूट प्रधानमंत्री ने दी है, भारतीय नेतृत्व ने दी है, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि 24 से 36 घंटे बहुत अहम है, कभी भी भारत आक्रमण कर सकता है। जनरल साहब क्या लग रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है, जो इंतजार चल रहा है, क्या कर रही है भारतीय सेना और भारतीय शासन? देखिए, कल जैसे आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने हमारे आर्मी, नेवी, एयर चीफ से डायरेक्ट बात की है, अलॉन्ग विद दी जो कि हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, NSA साहब थे, रक्षा मंत्री जी थे वहाँ पे। तो इन्होंने डायरेक्ट बात की है सेना के चीफ से, और उनको खुली छूट दी है कि वो टारगेट चुने, जिस टाइप की कार्रवाई जैसे कहाँ कब करना चाहते हैं, ये पूरे फैसले उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डेलीगेट कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1971 में भी इसी तरह इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को, उस वक़्त जो कि चेयरमैन डिफेंस स्टाफ कमेटी थे, चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो नेवी के चीफ थे एडमिरल नंदा, जो एयर चीफ थे PC लाल, उनको डेलीगेट किया था। और आप सब जानते हैं किस तरह उन्होंने कमाल करके दिखाया था। यानी क्या भारत 1971 वाली चीजें दोहराने के मूड में है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि जो हमारी ताकत है वो 2019 में जब झड़प हुई थी बालाकोट की, उससे कहीं उसमें इजाफा हो गया है। आप जानते हैं कि भारत के पास रफाल जेट फाइटर्स आ गए हैं, मीटियोर 150 किलोमीटर रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स आ गए हैं। ठीक है, याद रहे जो J-16 जो F-16 फाइटर हैं अमेरिकन पाकिस्तान के पास, उन पे आराम मिसाइल्स हैं जिनकी की 50 से 60 किलोमीटर तक की रेंज है। तो मतलब उनकी रेंज के बाहर रह के हम उनके पर खच्चे उड़ा देंगे। इसलिए पाकिस्तान डर के अपने F-16 जहाज़ों को पीछे की एयरफील्ड्स में भेज रहा है। अच्छा, पीछे कर रहा है F-16 को, जिस पर वो कूदता था। हाँ, जिस पे वो सबसे ज़्यादा कूदता था, वो उनको पीछे धकेल रहा है, और ताकि वो हमारे जद में ना आए S-400 मिसाइल्स की। याद रहे, S-400 मिसाइल की जो रेंज है 400 किलोमीटर है। यानी भारत के अंदर लगा के हम जो भी उनकी एयरफील्ड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे ही जहाज़ उड़ते हैं उनके पर खच्चे उड़ा सकते हैं। फिर हमारे रफाल जेट फाइटर्स हैं जिन पे मीटियोर मिसाइल हैं 150 किलोमीटर की रेंज के। तो इनसे बचाने के लिए अपने F-16 अब वो बचाने की हालात में आ गया है। वो उनको पीछे पसनी तक उसने, जो ग्वादर के पास है, वहाँ पे जाके उनको छुपाया है, और जो J-17 अपने फाइटर हैं उनको आगे कर रहा है, और कह रहा है कि साहब मेरे पास जो है, हम चीन से P-15 एयर टू एयर मिसाइल ले रहे हैं, जो कि वैसे तो 200-300 किलोमीटर फायर करते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट वर्जन चीन दे रहा है वो 150 से 150 किलोमीटर तक करता है। प्रॉब्लम यह है कि जो JF-17 जो जहाज़ है थंडर फाइटर, जो पाकिस्तान को चीन से मिला है, उसके रडार की रेंज 100 किलोमीटर है।
तो वो देख ही नहीं पाएगा, उसको लंबी रेंज का कोई फायदा नहीं होगा। 100 किलोमीटर तक ही वार कर सकता है, जबकि हमारे जहाज 150 और ज़्यादा किलोमीटर से दूर रहकर उनके परखच्चे उड़ा सकते हैं। राफेल जो है Su-30 जो है, उस पर आस्त्रा लग रहे हैं, हमारे आस्त्रा 1 आस्त्रा 2, तो बहुत नुकसान कर सकते हैं पाकिस्तान का। वो जानता है, इसलिए डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। लेकिन उसका जो रेल मंत्री कह रहा है कि हमारी जो गौरी है, हमारी शाहीन है, वो शोकेस में दिखाने के लिए नहीं है, सबका मुंह भारत की तरफ है। सबका मुंह भारत की तरफ है, तो अग्नि 5 का मुंह भी पाकिस्तान की तरफ है। एक अग्नि 5 5 शहर उनके उड़ा सकता है। एक अग्नि 5 एक अटैक में, एक अटैक में 5 उड़ा सकता है, क्योंकि MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV बोलते हैं। एक अग्नि 5 5 वार हेड कैरी करता है। एक अग्नि 5 फायर करें तो 5 पाकिस्तान के शहर निस्तनाबूत हो जाए, तो उन्हें बकवास नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, एक वार हेड गिरा, दूसरा वार हेड गिरा, मतलब एक ही मिसाइल से आप 5 टारगेट 5 वार हेड गिरा सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये सब मालूम है, वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, 1.5 पौए 2 पौए बॉम्ब की हिम्मत नहीं है इस्तेमाल करने की, क्योंकि अगर हिमाकत करेंगे तो निस्तनाबूत कर दिया जाएगा। हमारा जो मिसाइल आर्सेनल है 180 का है, उनका 170 का है, और 180 और 170 का क्या डिफरेंस है सर? 180 हमारे पास हैं, 170 वॉरहेड उनके पास हैं। लेकिन उनके पास जो वॉरहेड हैं वो 1.5-2 पौए के वॉरहेड हैं। हमारे वॉरहेड 10 किलो टन, 50 किलो टन, 100 किलो टन और मेगा टन रेंज में भी हैं। मतलब उनका इतना धमाका होगा कि पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। एक ही अटैक से पाकिस्तान खत्म, वजूद मिट जाएगा साहब। 700 साल तक अनाज चावल नहीं उगेगा वहाँ पे, ठीक है। वो जानते हैं ये, इसलिए वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 3 महीने कारगिल का युद्ध चला था, 3 महीने कारगिल का युद्ध चला था। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए थे पाकिस्तान ने? 0 अंडा, ठीक है। और अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, 1680 से ज़्यादा उसके पास वॉरहेड्स हैं। कितने वॉरहेड फायर हुए हैं कीव के ऊपर या यूक्रेन पे या किसी यूरोपीय टारगेट पे? 0। ये करना आसान नहीं है, खासकर दूसरे के पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन। वो जापान के बरखिलाफ अमेरिका ने फायर कर दिए थे, क्योंकि जापान के पास थे ही नहीं बेचारों के पास, तो उन्होंने उनके बड़े घोड़े पे चढ़ के उनके 2 शहर उड़ा दिए थे। आप ज़रा शहर उड़ा के देखो तो आपके सारे शहर निस्तनाबूत हो जाएंगे। डिस्टेंस ज़्यादा था ना अमेरिका टू जापान डिफेंस, यहाँ तो बिल्कुल कंधे से कंधे पे लगे हैं। और मिसाइल्स हमारे पास, अगर वो शाहीन शुहीन की बात कर रहे हैं, गौरी शाहीन, हतफ वगैरह वगैरह, तो हमारे पास आपके जो है पृथ्वी मिसाइल सीरीज़ है, अग्नि मिसाइल सीरीज़ है, अग्नि 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास अब सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, निर्भय क्रूज मिसाइल है, और कितने कितने मिसाइल हैं साहब। हम तो इनके परखच्चे उड़ा देंगे। समय क्यों ले रहे हैं भारतीय जो सैनिक बल हैं, वो समय ले रहे हैं, तो डिस्कशन से इसका मतलब क्या हो सकता है? इसकी क्या समय इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारा लड़ने की शैली है। अच्छी तरह से तैयारी करो, फिर करो। हड़बड़ाहट में जैसे ही मैं चढ़ जा, फिर ये छूट गया वो छूट गया, पीछे देखो। हाँ, वो हम बहुत तफसील में तैयारी करके अच्छी चोट मारते हैं, यानी कि 100 सुनार की 1 लोहार की। हाँ, तभी चीज़ें होगा। अच्छा, आपने 1971 का युद्ध भी लड़ा, 99 कारगिल भी लड़ा। आप कह रहे हैं कि सेना के साथ जो डिस्कशन किया उसी तरह से इंदिरा गांधी ने किया था, तो क्या उस समय पाकिस्तान को तोड़ दिया गया था? तो क्या ये भी वही प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? देखिए, अगर भारत पाकिस्तान का लिमिटेड वॉर भी होता है तो एक आउटकम सर्टन है, एक नतीजा सर्टन है। पाकिस्तान की चरमराती इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। सन 1990 में सोवियत संघ की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था, और वो देश 15 देशों में टुकड़े टुकड़े हो गया था। पाकिस्तान 5 टुकड़े में हो सकता है, बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब और सैरिकिया। ये 5 टुकड़ों में बंट सकता है पाकिस्तान, अगर उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। अच्छा, पाकिस्तान का पंजाब भी टूट सकता है? अलग हो जाएगा ना भाई, वहां से टूट सकता है क्या? मतलब डिफरेंट देश कंट्री बन जाएंगे, 5 डिफरेंट प्रोविंस बन जाएंगी। हाँ,
लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो है जो सिंध में ताकतवर उसका कह रहा है ये 4 सूबे हैं, 4 भाई की तरह लड़ेंगे खिलाफ। बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी देने की आदत है। इसकी माँ को मार डाला था पाकिस्तान की फौज ने, इसके नाना को टॉर्चर करके फांसी पे टांगा था पाकिस्तान की फौज ने, और ये शख्स आज पाकिस्तान की फौज के बूट के तलवे चाट रहा है और बढ़ चढ़ के बड़ बोले की तरह बयान दे रहा है कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। इसको इस फैमिली की आदत है बढ़ चढ़ के बकवास करने की। तो हम भी देखते हैं कौन सा खून तुम्हारा बहेगा खून। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हारा बहेगा। और सिंधु का जल रोकना स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है? कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, पानी को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था तो क्या पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों को धर्म पूछ के मार डालना चाहिए था? औरतों को विधवा करना चाहिए था? 6 दिन की शादी नहीं हुई, उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा, पूछ के उसका धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ो कह के मारा। किसी की पतलून उतरवा के देख रहे थे कि वो सरकमसिजन हुआ है कि नहीं हुआ। ये जायज़ चीज़ है, ये करनी चाहिए। पाकिस्तान को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली हमको क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ कि भविष्य में वो ना कर पाए? क्या करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तान का इलाज हो जाए? डेटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी पाकिस्तान के लिए कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक पाकिस्तान के लिए लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर है कि मतलब वो समझता है कि बस मेरा क्या जा रहा है। मैं 2 टके के जो टेररिस्ट जो कि गरीब खानदान के लोग हैं, 2 रोज़ की रोटी नहीं दे सकते, तो वो मरने के लिए तैयार हैं सुसाइड वेस्ट डाल के, मैं उनको भेजता रहूँगा, मेरा क्या जाता है। ये 2 टके के लोग मर जाएंगे तो हमको फौज को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब फौज को फ़र्क पड़ना पड़ेगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जो आर्मी नेवी एयर चीफ्स हैं वो अब इसके ऊपर उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी काबिलियत पे। वो लोग अच्छी तरह से अब पाकिस्तान को आड़े हाथ लेंगे, ठोकेंगे, ताकि अगली बार वो 10 बार सोचे कुछ करने के। मैंने बताया आपको पाकिस्तान में पैनिक है। जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने अपनी फैमिली को भगा दिया है यूएस में, और जो कई सीनियर कमांडर हैं अपनी फैमिलीज़ को वो भगा दिए हैं। मतलब हमने ऐसा पहली बार देखा है कि आर्मी चीफ को इतना भरोसा नहीं कि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर कर सके, तो वो भगा दे रहा है और वो पाकिस्तान में बाकियों को बोल रहा है मरो, अल्लाह की राह में जो मरता है वो कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, बकवासबाजी कर रहा है और खुद बंकर में छुप गया है। शक्ल नहीं दिख रही इनकी बाहर। ठीक है साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था वो भी नहीं कर पाया। तो इनकी पैनिक में हालत है, इनकी बत्ती बंद हो गई है, इनकी जैसे हम बोलें 2 टूक शब्दों में फट गई। ठीक है साहब, और फटनी चाहिए भी, क्योंकि जिस तरह की ओछी हरकतें करी हैं उसका जवाब इनको मिलना चाहिए। और असली टेररिस्ट, मैं फिर दोहराता हूँ, वो टेररिस्ट तो वो तो गुर्गे इनके मोहरे हैं। ठीक है, उनके मर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली टेररिस्ट है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आईएसआई, और हमको उनको टारगेट करना चाहिए। बलूचिस्तान के में इस समय उबाल है, वहाँ के लोग बाहर आना चाहते हैं, तो उस इशू को कैसे, मतलब जब आपने 1971 की बात की, तो उसको कैसे पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो उसको तोड़ना होगा, तो बलूचिस्तान को कैसे? देखिए, सिंपल फैक्ट कि पाकिस्तान की बत्ती बंद हो गई है। वो ड्यूरेंट लाइन से, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से अपनी फ़ौजें हटा रहा है और भारत के बॉर्डर पे ले आया। मतलब वो एरिया खाली हो गया। मतलब जो प्रेशर बलूचिस लिबरेशन आर्मी पे पड़ रहा था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे पड़ रहा था, वो अब नहीं है। और वो देखो उन्होंने शुरू कर दिया अपने आईडी फोड़ने और एम्बुश करने और मारकाट करने। शांति जो समिति की बैठक हुई थी उसमें बम फूट गया, उसमें भी बम फूट गया, तो ऑटोमेटिकली मार पड़ेगी। अब वहाँ से भी हर तरह से मार खाएंगे इस तरह के होच्छे लोग जो बेचारे औरतें बच्चों को मारते हैं, जो कि बेचारे सिविलियंस को मारते हैं और चुन चुन कर धर्म पूछ के मारते हैं। अब उनको सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। क्या 1971 को 2025 में दोहराया जा सकता है? क्या स्थिति है? मतलब 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश बना था, बलूचिस्तान बनाया जा सकता, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या स्थिति है? अब देखें आगे आगे होता है क्या। ये जो पाकिस्तानी सेना कह रही कि हम भी तैयार हैं, हम किसी भी मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार हैं, ख्वाजा आरिफ कह रहा है, या मोहम्मद से
कह रहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमारे इजारे तैयार हैं, हमारा एटम बम तैयार है, तो वो उसकी क्या मकसद है इस बात को कहने का? उसकी मकसद है कि वो ठंडे पसीने छूट रहे हैं, अपने आप को भरोसा ढासस देना चाहते हैं, अपने आवाम की जो थर थर काँप रहा है। क्या आप जानते हैं कि 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने और अफसरों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी, हम नहीं लड़ना चाहते। ठीक है जी जी, पाकिस्तान के 5,000 अफसर जेसीओ जवानों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, फौज हम छोड़ना चाहते हैं। बहुत कम विश्वास है, पाकिस्तान के कोर कमांडर बहुत नाराज़ हैं कि हमसे नहीं पूछा और इतना बड़ा युद्ध शुरू कर दिया, हम तैयार नहीं हैं, ये है वो है। तो आसिम मुनीर साहब के खाट खड़ी हो गई है इस वक्त, उनके खिलाफ बहुत वैमनस्य है, वैर है, लोग बहुत नाराज़ हैं उनसे, क्योंकि उनकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, उनकी वजह से ये युद्ध पाकिस्तान पे थोपा गया है, जब पाकिस्तान की इकॉनमी का सवा सत्यानाश है। ठीक है, वो युद्ध लड़ेंगे तो उनकी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा और पाकिस्तान टूट सकता है। अच्छा, आसिफ मुनीर भी ने ही परवेज मुशर्रफ की तरह किया कि उस बड़े शरीफ को विश्वास में नहीं लिया गया था उधर, इधर छोटे शरीफ को, तो क्या दोनों में? बड़े शरीफ छोटे शरीफ को तो भूल जाइए, उसने अपने कोर कमांडरों को विश्वास में नहीं लिया, उसने अपनी एयरफोर्स चीफ नेवी चीफ को विश्वास में नहीं लिया। एयरफोर्स चीफ रो के कह रहा था कि अरे साहब मेरे को बता तो देते, मेरे आधे F-16 जहाज़ आउट ऑफ सर्विस हैं, मेरे JF-17 के रडार काम नहीं कर रहे। ठीक है साहब, मेरी तो बत्ती बंद है इस वक्त, आपने तो मुरीद मरा दिया बेवजह। ठीक है, मेरे को टाइम दो थोड़ा, मैं भी तैयारी कर लूँ, चीन के पास जाके भीख मांगूँ कि PL-15 मिसाइल दो, HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल दो, क्योंकि हमारी तो बत्ती बंद है, खाट खड़ी है। चीन देगा उनको कि जिस तरह चीन की हालत है कि चीन चीन कह रहा है कि देगा, अब देखते हैं कितना देता है कितना नहीं देता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आसिफ मुनीर ने जिस तरह से परिवार अपना आउट ऑफ द कंट्री भगा दिया है, तो इसका मतलब तो क्या पहले ही मतलब जो है हथियार डाल दिए इन्होंने, तो लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान पे कब्जा ना हो जाए। जाहिर है इतना डर है कि अपनी फैमिली भेज दी अमेरिका में, और ना सिर्फ उसने, 2-3 टॉप जर्नलों औरों ने भी फैमिली भेज दी है। तो इनके रेकनिंग के दिन आ गए हैं, बिजली कड़कने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। क्या ये अब जो सेना फुल फ्लैश युद्ध करेगी क्या, फिर या शॉर्ट टर्म करेगी, मतलब क्या स्ट्रेटेजी लग रही है जब प्रशासन की और सेना की, जो क्या लग रहा है कि अटैक ही करेगी अपनी सेना अपने सीमा के अंदर रह के, या फिर पूरा युद्ध की तरफ भी जा सकता है भारत? लिमिटेड वॉर होगी, सिंपल टर्म्स। हाँ, धन्यवाद जनरल साहब। जनरल GD बख्शी लगातार कई युद्धों में शामिल रहे हैं, विशेषज्ञ हैं सैन्य रणनीति के। उनका ये कहना है कि वार तो लिमिटेड होगी, लेकिन जिस तरह की भी वार होगी वो पाकिस्तान का इलाज करने वाली होगी, क्योंकि प्रशासन और सेना दोनों ये मान चुकी है कि जब तक परमानेंट इलाज पाकिस्तान का नहीं होगा तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा, ना ही शांति से भारत को बैठने देगा। और जिस तरह की मोदी की एटीट्यूड और रणनीति रही है, उससे लगता है कि इस बार वो आर और पार के मूड में। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।